नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बहुत छोटा सा अदना सा इंसान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। हर मज़हब को प्यार करता हूँ और हर मज़हब के दोस्त मेरे दोस्त हैं। जितने लोग इंसानियत से प्यार करते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, रूहानियत से प्यार करते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। एक न्यूज़ हिंदुस्तान में बहुत वायरल हो रही है जिसका ताल्लुक़ है मशहूर सिंगर सोनू निगम के साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सोनू निगम को 50 साल के बाद, 50 साल के लगभग हो चुके हैं, 50 साल के बाद उन्हें लाउड स्पीकर याद आए इस माहौल में जाके। क्या रीज़न है इसका? इतने गाने गाए उन्होंने, हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी, सिखों के लिए भी, हर किसी के लिए गाने गाए और हर मज़हब का इंसान उन्हें प्यार करता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की बात कर दी कि बंटवारे वाली बात, मतलब कुछ लोग निगेटिव हो गए, कुछ लोग पॉजिटिव हो गए। और बॉलीवुड के अंदर एक लॉबी चलती है, इंसान कितना भी गलत बोले वो लॉबी उसके हक की बात करती है, और जो लॉबी अलग होती है वो बिल्कुल उनके अपोजिट बात करती है। ये बॉलीवुड का बहुत पुराना रिवाज चला आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान जो जिसे प्यार करता है, वो सिर्फ एक नीयत से प्यार करता है कि इंसान की पर्सनल लाइफ को छोड़कर वो लोग सोनू निगम की आवाज़ को पसंद करते हैं। और उसमें हर मज़हब के लोग हैं, सुन्नी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आपके हिंदू भी भाई भी हैं, आपके सिख भाई भी हैं, आपके क्रिश्चियन भाई भी हैं। हर मज़हब का इंसान प्यार करता है। और सोनू निगम वो नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम बड़े बड़े देशों में रोशन किया है। गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जाके उन्होंने परफॉर्म किया है, यूएस में भी परफॉर्म किया है, हर जगह जाके उन्होंने परफॉर्म किया है। उनसे इस तरह की टिप्पणी की कोई मतलब उम्मीद नहीं थी, और दिल में एक पॉजिटिवनेस थी कि सोनू निगम बहुत मशहूर नाम है हिंदुस्तान का, वो शायद इस तरह का नहीं करेंगे। उन्हें मंदिर की घंटियों के जो लाउड स्पीकर उससे प्रॉब्लम है, मस्जिद के लाउड स्पीकरों से प्रॉब्लम है, चर्च के लाउड स्पीकरों से प्रॉब्लम है, उन्हें गुरुद्वारे की लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ सोनू निगम से इतना पूछना चाहूँगा, जब आपने अपना करियर शुरू किया था टी सीरीज़ के साथ, आप भी तो लाउड स्पीकर परफॉर्म करते। पहले फ़ोन नहीं थे लेकिन आज फ़ोन है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना। पहले सिंगर जो थे वो बिना माइक के गाते थे, लाउड स्पीकर के गाते थे, आज लाउड स्पीकर के साथ गा रहे हैं। और आप बिना लाउड स्पीकर के गा भी नहीं सकते। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 50 साल के बाद आपको अजान की आवाज़, वो भी 2 मिनट की, 3 मिनट की होती है, जो मॉर्निंग में होती है, जो एक पॉजिटिव लेके आती है। मंदिर में भजन होता है, वो एक पॉजिटिवनेस लेके आता है। इंसान के सोए हुए जहनों को, जितने गुनाह करते हैं वो लोग, जितने अपराध करते हैं, उन लोगों को पॉजिटिवनेस लेके आता है। कानों में जब वो आवाज़ आती है, बड़ी एक रूहानियत सी महसूस होती है, चाहे वो अजान की हो, चाहे वो ग्रंथ की हो, चाहे वो भजन की हो, चाहे वो चर्च की हो। हिंदुस्तान में एक कल्चर रहा है शुरू से, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, कोई भी हो, वो एक जब कानों में वो आवाज़ आती है ना सुबह मॉर्निंग में, तो वो आमादा हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, चलो भाई अब मस्जिद की जानिब चलते हैं, मस्जिद की तरफ चलते हैं, बुलावा आ गया है। नमाज इंसान खुदा के लिए नहीं पढ़ता, अपने लिए पढ़ता है। भजन इंसान भगवान के लिए नहीं करता, उसे ज़रूरत नहीं है भगवान को, अपने लिए करता है। ग्रंथ अपने लिए, गुरुद्वारे में जाके अपने लिए मनोकामना मांगते हैं। मेरे बहुत से हिंदू भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं, सिख भी है, हिंदू भी है, मेरा पार्टनर है, मैं मुस्लिम हूँ। मुझे आज बोलने पे मजबूर किया है सोनू निगम साहब ने। सोनू निगम साहब, अगर शायद आप अपने माँ और बाप के फर्माबरदार हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो इतिहास जाके माँ और बाप से पूछो अपने आप, जिन्होंने आपको 9 महीने आपके पेट में रख कर पाला है। माँ का वो एहसान तो आप अदा कर नहीं सकते जिसने आपको 9 महीने पेट में अदा पाला है। और उस भगवान, उस अल्लाह ने जिस काबिल आपको बनाया है, आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपका नाम गूंजता है। मैं सोनू निगम साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इतिहास पूछना है तो अपने बुजुर्गों से पूछिए। आज आपके ही दोस्त इंडस्ट्री के, जिनके साथ आपने कदम से मिला के कदम काम किया है, वो लोग तो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्यों अपोजिट आके खड़े हो गए आपके। मीका पाजी ने आपके लिए ट्वीट किया, साजिद भाई ने आपके लिए ट्वीट किया, और हर आम जनता, जितनी जनता है, वो आपके लिए ट्वीट कर रही है। आपने एक बड़ा
सेंसिटिव मुद्दा उठा लिया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो अजान की आवाज़ मेरे कानों में, मंदिर की आवाज़ नहीं आती, गुरुद्वारे की आवाज़ आपके कानों में नहीं आती, चर्च की आवाज़ आपके कानों में नहीं आती। मेरी ही बात मत करो आप, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको निगेटिव पॉइंट मिले। हिंदू भाई भी बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, लेकिन मौलाना इकबाल कह चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। राजनीति से रूहानियत को मत जोड़ो, राजनीति से भगवान को मत मिलाओ, राजनीति से अल्लाह को मत मिलाओ, राजनीति से गुरु गोविंद सिंह को मत मिलाओ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने आलिम हकीम साहब को बुलाया, आप गंजे हो गए। आपसे अगर किसी और कोई कहे 10 लाख का उसने चैलेंज किया था आपको, आप गंजे हो गए। आपसे वो कहे कुएं में जाके मर जाओ, कुएं में कूदेंगे आप? बड़ी इज्जत के साथ आपने उसकी बात मान ली। फिर आपने ये भी कहा कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। उसके बावजूद जो रिलीजन की बुनियाद है, जो जिसकी वजह से इंसान बेआबरू होता है, जिसकी वजह से बेदार होता है, नींद से जागता है, उस चीज़ को आपने टारगेट कर दिया। अजान की कान में आपकी आवाज़ आई तो आपने ट्वीट करना शुरू कर दिया, गुंडागर्दी लिखना शुरू कर दिया। अजान की भजन की आवाज़ आपके कान में आ रही तो आपने आप उस कंपनी को टारगेट करो ना जो लाउड स्पीकर बना रही है। अगर आज लाउड स्पीकर नहीं होते, स्पीकर नहीं होते, तो आज आप सिंगर नहीं होते। स्टूडियो में आप गाना रिकॉर्ड करते हैं 5-5, 4-4 घंटे, जब तक आप स्पीकर पे नहीं सुनते तब तक आपको दिल को सुकून नहीं मिलता। यार मेरा सुर सही लगा नहीं लगा, मेरी आवाज़ सही लगी नहीं लगी। और ये अजान, भजन और कीर्तन जितने भी होते हैं ना, ये इंसान को अपने पास लेके आती है। इनकी आवाज़ जब इंसान के कानों में टकराती है ना, बड़े से कीमती लोग काम छोड़ के अपने आ जाते हैं। अजान जब होती है ना, बहता हुआ पानी रुक जाता है, शायद आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा। भजन जब होता है तो लोग अपने काम छोड़ देते हैं, पैकअप कर देते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं। भगवानों से जुड़ी हुई चीज़ या अल्लाह से जुड़ी हुई चीज़ को आपने एक मुद्दा बना दिया हिंदुस्तान के अंदर। अगर आपने वर्ल्ड में सफ़र किया है ना, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कराता हूँ सफ़र, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। लाउड स्पीकरों के अजानों पे कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये राजनीति वाला मुद्दा आपने उठाया है। मुझे पीछे का कुछ नहीं मालूम कि क्यों आपने ये चीज़ बोली, क्यों ट्वीट किया आपने। और भाई आपको तो सबसे ज़्यादा ये सोचना चाहिए था यार कि आपको हर वो कौम पसंद करती है जिसके दिल में आपकी आवाज़ बड़ी मिठास बन के उभरती है। हर वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। मैं सिर्फ आपने इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राजनीति मज़हब के साथ मत करो। आप एक बहुत रेप्यूटेड सिंगर हो, एक हिंदुस्तान का नाम हो, और आज भी आपने एक ट्वीट किया है 2 मिनट 20 सेकंड की, आपने अजान की आवाज़ रिकॉर्ड करके बड़े इत्मीनान के साथ वो अजान की आवाज़ सुनो। आप जब कोई गाना या भजन गाते हो ना, बड़े दिल से सुनता है इंसान, रूहानियत के साथ। मैं सोनू निगम साहब से कहना चाहूँगा कि आपके भी शो दिन में और रात में होते, और आप भी काफ़ी मशहूर रहते हैं शो में, और आपका कोई भी शो ऐसा नहीं है जो 3 घंटे से कम होता हो। मैं आपके एक शो की आपको याद दिलाना चाहूँगा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा शो हुआ था, जिसमें आपने 3 घंटे परफॉर्म किया था। चारों तरफ पब्लिक थी। 10 बजे तक का टाइम मैं मांगता हूँ कि 10 बजे तक का शो का टाइम होता है, लेकिन आपके लाउड स्पीकर, जो आपके स्पीकर थे, वो साउंड इतना हैवी रहता है कि आप 50 मंदिरों की आवाज़, 50 मस्जिदों की आवाज़ के जो लाउड स्पीकर रहते हैं, वो सिर्फ आपके एक अकेले शो में रहते हैं। और उस वक्त वो लोग आते हैं जो रात भर काम करके आते हैं, वो सो रहे होते हैं, जो डे में काम करके आते हैं वो सो रहे होते हैं। आपको 3 घंटे अपने गाने के बाद उनकी नींद आराम करने का तो परमिट मिला हुआ है, लेकिन आपको 2 मिनट की अजान की जो रूहानियत से भरी हुई आवाज़ आती है, जो मंदिरों से भजन की आवाज़ आती है, जो गुरुद्वारा से ग्रंथ की आवाज़ आती है, वो बर्दाश्त नहीं है। जबकि आपका पूरा घर साउंड प्रूफ है। आपके अपने ही इंडस्ट्री के लोगों ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। क्या सोचकर आपने ये ट्वीट किया था? क्या सोचकर? 50 साल के बाद आपको याद आया कि आपको अजान की आवाज़ से नींद खुल जाती है या आपको डिस्टर्ब करती? 2 मिनट की आवाज़ 50 घंटे आप गाते रहते हो, तब आपको आपकी आवाज़ बुरी नहीं लगती? जो रूहानियत की आवाज़, जो अल्लाह का पैगाम, जो भगवान का पैगाम लेकर आ रही है, वो आपको बुरी लग रही है?
जिसके बलबूते पर पूरा हिंदुस्तान बेदार हो जाता है जागने के लिए। आज भी बुजुर्ग वो कामयाब हैं जो मॉर्निंग में उठते हैं। आपको तो कुछ उनसे सीखना चाहिए। दूर मत जाइए, आप अपने पापा से सीख लिए, अगर कुमार निगम साहब से। उन्होंने तो कभी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की, वो तो लेजेंड है। अपने उनके दोस्त हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। आपने ये सोच के क्या ट्वीट किया कि आप अजान की आवाज़ से बेदार हो जाते हैं, आप भजन की आवाज़ से बेदार हो जाते हैं। चलो आप इसकी आवाज़ से बेदार, लाउड स्पीकर का काम है कि जब अजान होती है तो इंसान को पता चल जाता है कि अब नमाज का टाइम हो गया है। मंदिर में जब भजन की आवाज़ गूंजती है तो इंसान को एहसास हो जाता है कि अब पूजा का टाइम हो गया है। अगर चर्च में आवाज़ होती है ना, तब पता चल जाता है इंसान को कहाँ अब हमारी प्रे का टाइम हो गया है। गुरुद्वारे में जब ग्रंथ होता है तो पता चल जाता है इंसानों को आसपास के कहाँ अब गुरुद्वारे में ग्रंथ का टाइम हो गया है, चलना चाहिए। ये पॉजिटिवनेस है, ये इंसान से नहीं, ये अल्लाह और भगवान उस गॉड से जुड़ी हुई बात है। और आप इंसान होकर आपने इतने बेहतरीन भजन गाए हैं, आपने इतनी बेहतरीन कवालियाँ गाई हैं, हर मज़हब का आपने सॉन्ग गाया है, हर मज़हब की आपने कवाली गाई है। और आप इतने लेजेंड होने के बाद जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है, वो नौजवान उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपसे इस तरह के ट्वीट की, कि आप इस तरह का ट्वीट करेंगे। और आपके एक ट्वीट से पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। कोई निगेटिव, कोई पॉजिटिव डाल रहा है, कोई आपका साथ दे रहा है। ये तो मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर लॉबी चलती है। मुझे भी माशाल्लाह से 14 साल हो गए हैं इंडस्ट्री के अंदर, बड़े करीब से मैं आपको भी जानता हूँ, इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को जानता हूँ, आपके हमरवा को भी जानता हूँ, आपके आसपास के लोगों को भी जानता हूँ। और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था आपका, अब नहीं हूँ। मेरे मोबाइल में अगर आप देखते तो 50% सॉन्ग आपके थे, जो कि कल रात मैंने सारे डिलीट मारे। कितने भी प्यारा इंसान का दिल एक बात से पहचाना जाता है। आपने डायरेक्ट इंसान की इंसानियत से ताल्लुक़ नहीं, उनके हार्ट से जो हार्ट बीट थी उस पर आपने अटैक किया है। ये शायद माफ़ी के काबिल नहीं है, आप अब माफ़ी भी मांगो। क्या ये तो चलिए दुनियादारी है, यहाँ ज़िंदगी है। 70 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 1 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, लेकिन फेस तो उस मालिक को करना है जो भगवान के रूप में भी होगा, जो अल्लाह के रूप में भी होगा। फेस उसको करना है। राजनीति को मानवता या उस गॉड या उस भगवान से मत ताल्लुक़ रखो। 4 दिन की चांदनी और फिर एक अंधेरी रात होगी। इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा आपसे, लेकिन एक वक्त के बाद। शायद आपकी तरफ से कोई टिप्पणी आए। और आज भी आपने एक ट्वीट किया अजान को लेकर, 2 मिनट 20 सेकंड की अजान डाली है। लेकिन मीडिया का काम है छोटी सी चिंगारी को आग लगाना। कहते हैं ना, वो भूसे की छोटी सी चिंगारी पूरे भूसे के ढेर को आग लगा देती है। राजनीति का भी यही काम है। और जो लोग इंसान जिससे ताल्लुक़ नहीं रखते, वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। और हिंदुस्तान इमोशनल का नाम है, दिल का नाम है, दिल का नाम। यहाँ मौलाना इकबाल भी रहे हैं, गांधी जी भी रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी रहे हैं। इस देश में जो सोने की गुड़िया है, उसको इस तरह की टिप्पणियों से मत आप तोलो। और हो सके तो इंसानियत का पैगाम दो, ताकि आपके साथ हर कौम जुड़ के चले। और मौलाना इकबाल का जो शेर है ना, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और मरते दम तक वो ख़त्म नहीं होगा। दुनिया मिट जाए लेकिन वो शेर नहीं मिटेगा। और वो इसीलिए कह के गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भाई भाई रहेंगे, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में कोई नहीं तोड़ सकता। बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, इन लोगों के ऊपर असर नहीं होगा। हिंदुस्तान इसीलिए पैगाम है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसीलिए हम एकता के ऊपर जीते हैं, इंसानियत के ऊपर जीते हैं। मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ और मस्जिद में भी जाता हूँ। मेरे पास सबसे पहले धर्म बाद में आता है, इंसानियत मेरे पास सबसे पहले है। शुक्रिया, थैंक यू।